नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिले की नई कलेक्टर से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेशों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने सोमवार को कोटपुतली बहरोड जिले की जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें टोंक जिले में कलेक्टर लगाया गया है। प्रियंका गोस्वामी इससे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर के पद पर कार्यरत थी। इसके अलावा वे एनएचएम में एडिशनल मिशन डायरेक्टर, राज्य सूचना आयोग में सचिव और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा जैसे अहम पदों पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यालय में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकारी योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन रहेगा, जिससे आम जन को अधिकतम लाभ मिल सके। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, डीएसओ शशि शेखर शर्मा, एसडीएम ब्रिजेश चौधरी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर अधिकारियों में उत्साह दिखा और जिले में सुशासन की नई उम्मीद जगी है। अब वकील पर हुए हमले की खबर। न्याय की चौखट माने जाने वाली कचहरी में उस समय सनसनी फैल गई जब सोमवार को दिन दहाड़े एक वकील पर हमला कर दिया गया। घटना आजाद चौक स्थित कचहरी परिसर की है, जहां सहायक कलेक्टर न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे एडवोकेट प्रकाश चंद जाट पर 3 लोगों ने हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक वकील प्रकाश चंद जाट एक मामले की पत्रावली के सिलसिले में जैसे ही एसडीएम कोर्ट परिसर में दाखिल हुए, वहीं मौजूद कोयली, डालचंद और बुधराम नामक 3 लोगों ने पहले तो उन्हें भद्दी गालियां दी और इसके बाद अचानक धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। हमले में वकील को शरीर के कई हिस्से में चोटें आई हैं। घटना के समय कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य वकीलों और लोगों ने तुरंत बीच बचाव किया। घटना के बाद वकील ने नामजद तहरीर पुलिस थाने में देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर इस हमले के बाद कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वकीलों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और न्यायिक परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। अब अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई। बानसूर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोठिया के जंगलों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने के उपयोग में ली जा रही 6100 लीटर वास बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि यह वास 30 ड्रमों में भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर बनी अवैध शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ रही अवैध हथखड़ शराब की घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर बानसूर थाने से। बानसूर पुलिस ने सरिस्का प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध मंदिर निर्माण को रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी विक्रम सिंह राजपूत भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि विक्रम सिंह जाट, नत्थू सिंह राजपूत, मंगत राम जाट, मनीष कुमार जाट, पूरण सिंह राजपूत और हवा सिंह जाट को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इससे पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब तक कुल 11 आरोपी मामले में पकड़े जा चुके हैं। घटना 8 मई को हुई थी। वन विभाग की टीम रामपुर के सरिस्का वन क्षेत्र में देवरा के पास काली माता मंदिर पर चल रहे अवैध निर्माण को रोकने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों से विवाद हुआ। हमले में 3 वनकर्मी घायल हो गए थे। वन विभाग ने 15 नामजद समेत करीब 150 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। विवाद को सुलझाने के लिए विधायक देवी सिंह शेखावत ने वन विभाग के डीएफओ अभिमन्यु सहारण से 2 बार मुलाकात की। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत भी डीएफओ से मिलकर मामले में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर चुकी हैं। अगली खबर नीमराना थाने से। हरियाणा के नारनौल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को राजस्थान पुलिस ने नीमराना से गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों ने नीमराना के एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक नीमराना के मोहलड़िया में एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोरों ने मंदिर की फोटो तोड़ दी थी और बेडरूम की अलमारी से सोने के जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि चोर 2 सोने की चैन, 2 अंगूठी, 3 जोड़ी टॉप्स, 1 जोड़ी कुंडल, 1 हार और 2 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया और बरामद किए गए जेवरात को पुलिस के हवाले कर दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य थाना क्षेत्रों में भी नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। उन्होंने नारनौल से भी वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। नारनौल में की गई वारदातों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब देखते हैं अदालत के फैसले से जुड़ी खबर। कोटपुतली के डाबला रोड पर हुए जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 डॉक्टर सुरेश कुमार की अदालत ने सुनाया। मामले में किशोरीलाल, सिंभू दयाल और रोहितास को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने के साथ साथ अर्थदंड भी लगाया है। मामला 17 जुलाई 2013 की रात का है, जब राम सिंह अपने ट्रैक्टर से घर लौट रहा था।
श्यामनगर क्षेत्र में डाबला रोड पर अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर कर धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया था। इस हमले में राम सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आई और उसका एक हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोक अभियोजक दयाराम गुर्जर ने अदालत में कहा कि इस हमले ने न सिर्फ एक व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। अब बारिश से बढ़ी परेशानियों से जुड़ी खबर। सोमवार दोपहर को हुई मात्र 15 मिनट की बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। जहां एक ओर यह हल्की बारिश गर्मी से राहत लेकर आई, वहीं शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। नगर परिषद द्वारा किए जा रहे नाला सफाई के दावे उस समय बेमानी साबित हो गए जब शहर के कई प्रमुख इलाके पानी से लबालब हो गए और सड़कों पर गंदा पानी बहता रहा। शहर की गोविंद विहार कॉलोनी, नागाजी की गौर रोड, उमराव सिनेमा, हरिजन बस्ती, सराय मोहल्ला, कुम्हारों का मोहल्ला, पुतली रोड, बानसूर रोड, कृष्णा टाकीज क्षेत्र तथा दिल्ली दरवाजा समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई स्थानों पर दुकानों और मकानों के अंदर तक पानी घुस गया। नालों की सफाई न होने से सड़कों पर कीचड़ और गंदगी फैल गई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार नगर परिषद मानसून से पहले नाला सफाई का दावा करती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर होती है। शहर में जगह जगह नालों में कचरा जमा है और अधूरी पड़ी सीवरेज योजना ने स्थिति को और खराब कर दिया है। सीवरेज निर्माण के नाम पर कई जगह खुदाई कर लंबे समय से अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। शहर वासियों ने चेताया है कि यदि समय रहते नगर परिषद ने स्थायी समाधान नहीं किया तो मानसून में हालात और गंभीर हो सकते हैं। दूसरी ओर रघुनाथपुरा गांव के मुख्य रास्ते पर भी जलभराव की समस्या वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। बारिश के दौरान वार्ड संख्या 13 के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व सदस्य संदीप सनवाल, वार्ड पंच नरेश जांगिड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयपाल मीणा, नीरज शर्मा, हीरामल यादव, चौथमल आर्य समेत अनेक ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम चौपाल, शिव मंदिर, होली चौक और स्कूल तक जाने वाले रास्ते पर जगह जगह पानी भर जाता है। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 15 लाख की लागत से जोहड़ का निर्माण हुआ था, लेकिन जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब प्रसादम अभियान से जुड़ी खबर। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के गेट नंबर 2 के पास पिछले 6 वर्षों से चल रहा प्रसादम अभियान अब कोटपुतली के लिए सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का नाम बन गया है। स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चलें द्वारा संचालित इस अभियान के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता है, जिससे अस्पताल में आए गरीब और असहाय लोग पेट भरकर भोजन पाते हैं। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विष्णु मित्तल और स्थानीय संयोजक आनंद मित्तल ने बताया कि इस सेवा के पीछे उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। भंडारे में कढ़ी चावल से लेकर दाल, पूड़ी, सब्जी जैसे विभिन्न और पोषक प्रसाद का रोजाना वितरण किया जाता है। लोग इस मुहिम से जुड़ते हुए अपने जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ या किसी पुण्य तिथि पर भी भंडारे का आयोजन कराते हैं, जिसमें सभी व्यवस्थाएं संस्था की ओर से संभाली जाती हैं। सोमवार को कोटपुतली निवासी पीयूष यादव पुत्र अमित यादव के 18वें जन्मदिन पर विशेष प्रसाद वितरण किया गया और केक काटकर सेवा उत्सव मनाया गया। संस्था न केवल भोजन सेवा बल्कि गौ संरक्षण और बानर सेवा जैसे मानवीय कार्यों में भी सक्रिय है। सोशल मीडिया के इस दौर में यह अभियान नई पीढ़ी को जमीनी संवेदनाओं से जोड़ने का प्रेरणादायक प्रयास बन चुका है। अगली खबर साहित्य परिषद की। साहित्य के क्षेत्र में कोटपुतली की बेटी नेहा केसवानिया ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान द्वारा आयोजित प्रांत स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में पनियाला ग्राम निवासी नेहा केसवानिया पुत्री शेर सिंह ने विद्यालय वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर कोटपुतली को गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कुटुंब परिवार भाव, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की सकारात्मक दृष्टि तथा औपनिवेशिकता के नकारात्मक प्रभाव जैसे समसामयिक और सांस्कृतिक विषयों पर किया गया था। छात्रा नेहा की कहानी परिवार और माँ विषय वस्तु की गहराई और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए चयनित हुई। प्रतियोगिता का परिणाम प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव और प्रांत महामंत्री राजेंद्र शर्मा मुसाफिर द्वारा घोषित किया गया। नेहा समेत 12 चयनित प्रतिभागियों को आगामी 19 जून को जयपुर में आयोजित प्रांत स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। नेहा की इस उपलब्धि पर स्थानीय साहित्यिक इकाई के संरक्षक उमराव लाल वर्मा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इकाई अध्यक्ष DR गुजर, महामंत्री राहिल साधक सहित अनेक साहित्य प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी। अगली खबर में भोजन पर आधारित कार्यशाला। आर्य समाज कोटपुतली द्वारा सत्यम गार्डन में चल रही नियमित योग क्लास के अंतर्गत सोमवार को प्राकृतिक भोजन का विज्ञान विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान हरिद्वार से पधारे आचार्य दिव्य प्रकाश आर्य ने वैदिक परंपराओं और आयुर्वेद के आधार पर भोजन से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि भोजन का सही समय सूर्योदय के बाद एक पहर यानी सुबह 9 बजे तक और सूर्यास्त से पहले शाम 6 बजे तक होना चाहिए। रात्रि भोजन की तुलना में दिन में किया गया भोजन जल्दी पचता है, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भोजन में शामिल 6 रसों में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला का समावेश आवश्यक है। साथ ही एक समय में केवल एक तरह की सलाद खानी चाहिए और मिष्ठान का सेवन भोजन की शुरुआत में तथा कसैले रस का सेवन अंत में करना चाहिए। आचार्य ने यह भी बताया कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और थायराइड जैसे बीमारियों की एक प्रमुख वजह है। कार्यक्रम में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं ने भोजन संबंधी नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। इससे पहले डॉक्टर हरीश कुमार ने विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास करवाए। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार आर्य ने किया। इस दौरान अरविंद सैनी, वैद्य राजवीर यादव, डॉक्टर सुगन चंद आर्य, रमेश कुमार आर्य, विजय सिंह यादव, वंशी यादव, पूरणमल कुमावत, मंजू देवी, गीता देवी, आशा देवी, हर्षा वर्मा समेत अनेक स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अब प्रतिभाओं के सम्मान से जुड़ी खबर। दक्ष सेवा समिति तथा प्रजापिता विकास समिति कोटपुतली द्वारा नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था के सदस्यों ने चयनित अभ्यर्थियों को साफा, दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा में ग्राम बुटेरी निवासी अंकित प्रजापत पुत्र जगदीश, ग्राम पुतली निवासी लोकेश प्रजापत पुत्र जगदीश तथा ग्राम पुरुषोत्तमपुरा निवासी हेमदत्त प्रजापत पुत्र चंद्र प्रकाश कुमावत ने सफलता प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित किया है। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष नरेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष चंदाराम, पूर्व पार्षद गंगाराम, संरक्षक झाबरमल, रामकरण प्रजापत, सचिव दयाशंकर प्रजापत, सीताराम प्रजापत समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अभ्यर्थियों के घर जाकर उनका सम्मान किया। अगली खबर पेंशनर समाज की। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को कोटपुतली बहरोड जिला शाखा और उप शाखा कोटपुतली ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में पेंशनर्स ने कलेक्टर कार्यालय में एडीएम और एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उस संविधान संशोधन अध्यादेश का विरोध किया जिसमें पेंशनर्स को न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है। जिला मंत्री ब्रजभूषण कौशिक ने बताया कि संविधान संशोधन के इस प्रस्ताव से पेंशनर्स के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशनर्स को समय अवधि के आधार पर विभाजित किए जाने से गहरा आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि पेंशनर्स के हितों को सुरक्षित रखते हुए अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए और वेतनमान में उत्पन्न विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए। इस दौरान बीएल वासनीवाल, श्याम सुंदर पालीवाल, कैलाश जाट, बहादुर सिंह फानन, सुरेश चंद शर्मा, राम सिंह मीणा, दीनदयाल गौड़, कृपा शंकर चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे। और अंत में बालाजी का भंडारा। कोटपुतली के नगर परिषद पार्क के पास सोमवार को श्रद्धा भाव के साथ स्थानीय व्यापारियों की ओर से बालाजी महाराज के सवा मणि भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। विधिवत भोग लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके बाद श्रद्धालुओं, राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को प्रसादी वितरित की गई। आयोजन में सेवा भावना के साथ जुड़कर स्थानीय युवाओं और व्यापारियों ने व्यवस्था को सफल बनाया। कार्यक्रम में योगेश सैनी, विक्रम शर्मा, मयूर मोरिजावाला, देव गुप्ता, राकेश कुमार, सतीश चंद्र, महिपाल मीणा, मनोज मीणा, सुभाष चंद, जुगल किशोर, रघुवीर प्रसाद, मोइन खान, सुनील सैनी, मोहित पटवा, अजय बागड़ी और राजेंद्र सैनी सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।